कृष्णाय ते नमः। यथा निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपा सारदां प्रणमाम्यहम् वरदत्वे सदा मे रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मः स्थापयतु वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित श्री रामकृष्ण स्तोत्र के बारे में हम लोग मनन कर रहे थे। स्वामी जी एक तो मंत्र दृष्टा ऋषि, तो उनके द्वारा जो भी कुछ रचना हुई है स्तोत्र रूप में, तो वो सब मंत्र ही है। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव की दिव्य व्यक्तित्व के ऊपर में जो भी उन्होंने रचना की है वो भी मंत्र स्वरूप ही है। पिछले बार हमारी चर्चा चल रही थी पहले मंत्र के बारे में, जिसमें अंत में उन्होंने ठाकुर की जो दो है यानी कि गुण निर्गुण गुणमय दोनों को जो परस्पर विरोधी भावों का समावेश उनके व्यक्तित्व में जो हुआ था उसके बारे में बताया है। एक तरफ कहा गया है कि निर्गुण निरुपाधिक परब्रह्म स्वरूप है और दूसरी तरफ गुणमय है यानी कि दैवी गुण में पूर्ण मात्रा में है। वैसे भी उनको भगवान कहते हैं तो षडैश्वर्य संपन्न कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य षडां भगवत्यंगना। तो कहते हैं कि समग्र रूप से विद्यमान है। क्या क्या? ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री है, वैराग्य है और मोक्ष है। ये षडैश्वर्य संपन्न है और ये सभी गुण यानी कि सभी ऐश्वर्य संपन्न होने के बावजूद भी निर्विशेष परब्रह्म स्वरूप है। दोनों विरोधाभास यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं उनके जीवन में। जैसे आजन्मा होकर के भी जन्म ग्रहण करते हैं, जैसे अणुरणीय महतो महिया भूमन जिसको कहा जाता है सर्वव्यापी विराट है, लेकिन छोटे से बनकर के भी बाल लीला करते हैं। फिर उनके जीवन में और भी विरोधाभास जैसे लगता है कि उनका नाम लेने से काल का भी भय नहीं रहता, लेकिन उनको भी कभी कभी भयग्रस्त देखा जाता है। शुद्ध मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप उनका है, लेकिन फिर भी वो देह धारण करते दिखाई पड़ते हैं अथवा लोगों के ऊपर अनुग्रह करते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्वप्रयोजन अभावी अपनी जिदृक्षया, यानी कि अपना कुछ उनका मतलब नहीं है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए वो मानुषिक और मानसिक माने कि अपने शरीर धारण करते हैं। इसीलिए हर अवतार पुरुष में हम लोगों को दोनों विरोधी भाव, परस्पर विरोधी भाव एकत्र समावेश पाया जाता है। और ये इसलिए होता है कि उनमें देव भाव और मानव भाव दोनों समानांतर चलते हैं। इसीलिए दैवी गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न एक तरफ देखा जाए और दूसरी तरफ देखा जाए
तो निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म, पर ब्रह्म स्वरूप। और ये दोनों जो उनके निर्गुण और गुण का एक उनको कहा गया है इस मंत्र में, तो ये स्वामी जी ने प्रत्यक्ष श्री रामकृष्ण के दिव्य चरित्र में देखा था। इसीलिए उन्होंने ये परस्पर विरोधी भावों का समावेश करते हुए पास पास में रखते हुए हम लोगों को कहा है कि निर्गुण गुण है। फिर इसके बाद अगले मंत्र में स्वामी जी कहते हैं कि मोचन अगदूषण जगभूषण चित घन काय ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षण। इसका अग शब्द का अर्थ है कि पाप, अगदूषण यानी कि पाप से दूषित, इनका मोचन करते हैं। वैसे तो अवतार पुरुषों को कपाल मोचन कहते हैं, पति पावन अधम तारण कहा जाता है। तो इनके द्वारा यानी कि सभी पापों का यानी पाप प्रवृत्ति का वो मोचन कर देते हैं और जो उनके शरणागत है उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए। वैसे जब प्रकट रूप में लीला करते हैं तब जितने भी लोग उनके पास आते हैं तो सभी लोगों को समदर्शी होने के कारण में आश्रय दे देते हैं और उनकी खामियां जो है, कमियां अपने भीतर में उनकी जो है वो दूर करते हुए उनपे पूर्णत्व प्रदान करते हैं। ये अवतार की एक विशेष शक्ति रहती है, क्योंकि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति या उपासक जो रहता है अलग अलग प्रकृति का रहता है, उसमें रुचि भेद है, प्रकृति भेद है, अधिकारी भेद है और सभी अलग अलग अंतःकरण की स्थिति के, चित्त की स्थिति के, मानसिक स्थिति के अलग अलग है सभी। और सभी लोगों को यानी कि भगवत तत्व का स्फुरण जो हर एक के हृदय में जो होता है उसमें भी तारतम्य रहता है। सबके हृदय में एक साथ एक जैसा नहीं होता। श्री रामकृष्ण के पास जितने भी लोग आ जाते थे वो उनके अंतर्दृष्टि से सबको पहचान जाते थे कि ये इस भाव का है, ये किस संप्रदाय का है, यानी कि इसका ये अंदर का भाव जो है और वो उसका अधिकारी क्या है, ये समझ जाते थे। इसीलिए उससे उस प्रकार से ही बर्ताव करते हुए उसको पूर्ण करते थे। इसीलिए भाव राज्य के सम्राट या अनंत भाव में होने के कारण में सभी प्रकार के साधक उनके पास आकर के उनके भाव की परिपूर्णता उनमें देखते थे, श्री श्री ठाकुर में देखते थे। यहाँ पर हम लोग प्रकट लीला में श्री ठाकुर की प्रकट लीला में देखते हैं कि जैसे गिरीश चंद्र घोष है, कालीपद घोष है और भी बहुत सारे, यानी कि ठाकुर के पास जितने भी घोर से घोर विषयासक्त लोगों से लेकर के पंडित, ज्ञानी, शास्त्री, परमहंस, सभी प्रकार के लोग जो उनके पास आया करते थे, वो सभी लोग वहां पर जाकर के श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व को देख करके ही उनके मन में ऐसा एक प्रभाव उसमें पड़ जाता था कि उनके भीतर का जो भी मलिन बुद्धि की मलिनता थी वो अपने आप दूर हो जाती थी। हालांकि इसमें भी व्यतिक्रम है। श्री रामकृष्ण देव के पास जिन लोगों ने, यानी कि इन लोगों की अवतार पुरुषों की एक जो विशेष शक्ति रहती है कि उनके प्रभाव से जीवों के भीतर जो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, उनको क्षिप्त करते हुए उनके मन की, समग्र मन की जो शक्ति है वो पूरी भगवत विमुक्ति करने का ये प्रभाव रखते हैं। उनकी वो शक्ति अवतार पुरुषों की रहती है। श्री रामकृष्ण के जीवन में ये हम लोगों को बारंबार देखने को मिलता है। उनके पास जितने भी लोग आया करते थे वो सभी लोग उनमें ठाकुर में उनकी पूर्णता देखते थे और ठाकुर के अपनी दृष्टि से, कृपा दृष्टि से उन्होंने कई लोगों को निहाल कर दिया। उनके भीतर के जितने जन्म जन्मांतर के संस्कार थे, कर्म थे, प्रारब्ध कर्म से लेकर के जितने भी संस्कार उनके थे, वो सभी संस्कार का प्रभाव क्षीण करते हुए उनके मन की गति जो है वो भगवत विमुक्ति पर दी गई थी। तो महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज को किसी पाश्चात्य देश के किसी एक भक्त ने पूछा था कि क्राइस्ट ने तो बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए, श्री रामकृष्ण ने ऐसा कौन सा चमत्कार करके दिखाया? तब महापुरुष महाराज ने उनको कहा था कि ये जो उन्होंने
या ठाकुर ने जो जो किया कि हर एक व्यक्ति के भीतर के जन्म जन्मांतर के संस्कार क्षीण करके उसकी जीवन की गति जो भगवत की उनकी करते, यानी कि उनके मन को एक मिट्टी और पानी मिला करके जैसे उसका ये बनता है, गोला बनता है, उसको जैसे अलग अलग प्रकार का आकार दिया जाता है, वैसे मनुष्य के मन को लेकर के वो खेलते थे और जैसा चाहे वैसा वो बनाते थे। तो ये क्षमता अद्भुत क्षमता थी। तो किसी को अंध व्यक्ति को चक्षुदान करना या किसी को मरे हुए को जन्म यानी कि कैसे प्राण दान करना, तो बहुत साधारण सी बात है। लेकिन ठाकुर ने ये जो चमत्कार करके दिखा दिया कि इस प्रकार से बुद्धि की मलिनता को हटा कर, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है कि मोचन अगदूषण, सभी के जितने भी ये पाप के थे उन सबको उनकी गति को ही उन्होंने परिवर्तित कर दिया। अब वो तो प्रकट लीला में उन्होंने जो भी कुछ किया वो तो छोड़ दीजिए। अगर हम लोग अपनी बात करें, हम लोग भी ऐसी कोई हमारी पात्रता है या योग्यता है कि जिसके कारण उन्होंने हम लोगों को आश्रय दिया है, ऐसी कोई पात्रता हम लोगों में है? अगर अपने मन की गहराई में अगर हम लोग डूब के देखें तो हम लोगों को वही उत्तर मिलेगा कि बिल्कुल हमारी कोई पात्रता या योग्यता नहीं है। इसके बावजूद भी ठाकुर ने हम लोगों को यहाँ पर लाया, उनका आश्रय दिया, गुरु कृपा हो गई, गुरु कृपा से मंत्र मिल गया और गुरु कृपा से मंत्र मिल करके सीधा ठाकुर के साथ हम लोगों को जोड़ दिया गया। हम लोगों के मन की जो बुद्धि की मलिनता है उसके कारण ही हम अपने आप को अपूर्ण समझते हैं, कहते हैं कि हम लोग तो दुर्बल है, मन में विकार है, हम लोग तो संसार में रहते हैं, कैसे हम लोग करें? नहीं, इससे बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने हम लोगों को सीधा मंत्र दे करके ठाकुर के साथ जोड़ दिया है। हम लोगों को सीधे निशाने पे लगना है। गुरुदेव का जो आदेश, गुरुदेव का जो मंत्र, उनका जो उच्छिष्ट जो अमृत जो है, वो मंत्र दे करके उन्होंने अपने हृदय में मानव इष्ट रूप को हम लोगों के हृदय में स्थापित कर दिया गया है। अब इतनी अमूल्य निधि, वस्तु अमौलिक गति मेरे सदगुरु कहा ना, तो उसमें इतनी अमौलिक वस्तु हम लोगों को गुरु के द्वारा मिली है, अगर इसका प्रयोग हम लोग न करें, उपयोग न करें, उसका श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके आचरण में न लाए, तो वो कृपा प्राप्त हम लोग नहीं हो सकते। ये मत सोचिएगा कि प्रभु के द्वारा हम लोगों को, जैसे कि गिरीश चंद्र घोष के बारे में हुआ था, उनका उन्होंने ये दिया था, पूरी जिम्मेदारी उनकी उन्होंने ली थी, कहा था कि ठीक है पूरी तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दो। लेकिन लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि क्या ऐसे ही पाप कर्म करते रहे और फिर उसके फल के लिए हम लोग ठाकुर के ऊपर फेंकते रहे, ऐसे नहीं होता। उसके लिए कृपा की योग्यता प्राप्ति हम लोगों को करनी पड़ती है, पात्रता हम लोगों को उसमें लानी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। जब हम लोग कहेंगे अनन्य आश्रय लेकर के, जब कहेंगे कि अभिनव वसानी अभिनव सही, अब फिर से नहीं हो पाए होगा, ऐसे करते हम लोग अपने यानी कि शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध जो आचरण है उसको त्याग करके जब अनन्य आश्रय प्रभु का लेंगे, तब ये कृपा तो है, कृपा तो हमारे ऊपर वर्षित हो ही रही है। वो अगदूषण पाप प्रवृत्ति का नाश तो वो कर देते हैं, क्योंकि पहले पड़ाव से लेकर के अंतिम पड़ाव तक प्रभु ही सब कुछ करते हैं। केवल अहंकार रहता है, इसलिए हम लोगों को वो समझ में नहीं आता, और ये अहंकार के कारण ही हम लोग अपने आप को अलग समझते हैं। बस वास्तविक तो देखा जाए तो इस अहंकार के कारण ही हम लोग अपने आप को यानी कि कृपा प्राप्त नहीं समझते। एक घटना सुनी थी कि जैसे महाप्रभु चैतन्य देव जब नवद्वीप में विराजमान थे, तो उस समय किसी महात्मा थे जो तीर्थाटन किया करते थे और केवल फलाहार रह करके अपना निर्वाह करते थे, साधन भजन करते थे। तो उन्होंने सुना था कि महाप्रभु के पास जाने से वो उनके प्रभाव को माने कि ये करना चाहते थे, अनुभव करना चाहते हैं। तो वो भ्रमण करते करते नवद्वीप में पहुंच गए। उस समय महाप्रभु का बहुत प्रभाव था उस अंचल में, और महाप्रभु
महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था कि जिसको भी वो जिससे संभाषण करते थे, स्पर्श करते थे या जिसके साथ बात करते थे, उसके मन में कृष्ण प्रेम का एक उदय हो जाता था, स्फुरण होने लगता था अपने आप स्फुरण। क्योंकि अवतार पुरुष तो है, अवतार पुरुषों का संग या अवतार पुरुषों का दर्शन अमोघ और अव्यर्थ रहता है। तो वैसे ही उसकी कृपा प्राप्ति के लिए वो वहाँ पर महात्मा जी गए, नवद्वीप में गए थे। तो उनको लगा कि चैतन्य देव भी मेरी खातिर करेंगे, फलाहारी इत्यादि। तो वो जैसे ही वहाँ जहाँ पर वो कीर्तन चल रहा था, सभी उनके परिवार ऊपर बैठे हुए थे, और जैसे ही अंदर गए तो वैसे उनका भजन रुक गया, कीर्तन रुक गया। तो उन्होंने देखा कि पूछा कि कौन अभी आया है अंदर में, कि जिसके कारण में ये भाव मुक्त हो रहा है, भजन रुक गया। तो वही अंदर में आ गए थे। तो उनको देख करके उन्होंने कहा कि निकालो इसको बाहर, यहाँ से निकालो। वो बाहर चले गए, और बाहर चले गए तो उनके मन में इतना क्षोभ आ गया, क्योंकि अवतार पुरुष का दर्शन तो किया था, अहंकार टिकेगा ना। तो अहंकार टीका नहीं, और उनके मन में दैन्यता भाव, शरणागति भाव अपने आप आकर आकर के आंखों से आंसू बहने लगे। और वो चैतन्य बोले कि मुझ जैसे आदम के ऊपर प्रभु महाप्रभु की कृपा नहीं होती। और जैसे अहंकार गलित हो गया, द्रवित हो गया, वैसे महाप्रभु वो सभा को छोड़ करके बाहर आ गए, वाली करके। तो ये बस अहंकार की बात रहती है कि जिसके कारण ये हमारी जो खामियां हैं, कमियां हैं, वो हम लोग अपने आप को दुर्बल या इस प्रकार समझते हैं। वैसे अगर ये अहंकार गलित हो जाए तो कृपा तो भरपूर है, और कृपा की कोई कमी नहीं है। इसलिए कहते हैं, ठाकुर कहते हैं कि कृपा कृपा की जो हवा है वो चल रही है, रुकी नहीं है, वो सब समय चल रही है। तो इसीलिए मोचना गदूषण जो कहा है, तो इस तरह से है कि हमारी बुद्धि की मलिनता हटाने के लिए उनके द्वारा या हमारे द्वारा जो प्रयास करने चाहिए, तब कृपा ही कृपा की यहाँ पर होती है। इसलिए नहीं तो हम लोग क्या होता है कि देखा जाए तो ये सब प्रभु का जो लीला नाट्य चल रहा है, लीला मंच है, हम छोटे से बड़े सब कुछ प्रभु ही हुए हैं। यानी मत्ता परतरम मानने किंचित अस्ति धनंजय, कोई भी प्रभु छोड़कर कुछ है नहीं। इस लीला नाट्य मंच पर सब प्रभु का ही खेल चल रहा है। कितना भी निंदनीय व्यक्ति हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, सब कुछ प्रभु है। लेकिन होता क्या है कि हमारी जब दोष दृष्टि उसमें चली जाती है, उसका तिरस्कार करने लगते हैं, उसकी निंदा होती है, उसके बारे में हम लोग गलत सोचने लगते हैं, तो सोच समझ लीजिएगा कि वही भाव आपके हृदय में कालांतर में आकर के जमा लेगा, और आपके इसके कारण माया आपको बम डालेगी। और इसी से ही आपको पता लगता है। इसीलिए उनके सृष्टि में चाहे बुरा या चाहे अच्छा, चाहे सत चाहे असत, ये दोनों जो खेल चल रहे हैं, उसको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। यानी कि जिससे हमारा मन विमुख हो जाए, उसको निषेध के रूप में लेना चाहिए। और जो व्यक्ति स्थान पात्र अगर जो हमको प्रभु की तरफ ले जाए, भजन में हमारे उत्साह प्रेरणा दान करे, उसको हम लोगों को विधि के रूप में लेना चाहिए। लेकिन किसी का भी कहीं भी तिरस्कार, द्वेष, निंदा ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ही इनके सारे इन सब रूपों में यहाँ पर खेल रहे हैं। अगर इनका तिरस्कार कर दिया तो मानो प्रभु की लीला का ही तिरस्कार करने जैसा हो जाता है, और उसका उल्टा प्रभाव हम लोगों के ऊपर होता है। बहुत बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का भी पतन होते हुए दिखाई पड़ता है। दुर्वासा ऋषि ने अत्रिनंदन, कौन सी कमी थी तपस्या में, कौन सी कमी थी उनकी कठोरता में, लेकिन एकमात्र अहंकार के कारण उन्होंने इसको निम्न श्रेणी का लेखा इसको कहा अमरीश राजा को। और फिर उसका परिणाम क्या हो गया? अंत में प्रभु ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, कहा कि हम भक्त पराधीन, मैं पराधीन हूँ, भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अगर तुमको इस सुदर्शन चक्र से बचना है तो तुमको वैसे कठोर तपस्वी थे, लेकिन उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये है अहंकार।
अहंकार के कारण ही इस प्रकार की जो दूरी पाप, जिस प्रकार की मलिनता जो है इसी के कारण होती है। और वास्तविक प्रभु का जो भाव जो रहता है वो अहंकार रहित होने पर ही होता है। फिर कहा है कि जगत भूषण कहा है, जगत भूषण कहा है। जगत भूषण इसलिए कि उनके पास बहुत सारे व्यक्ति जो आते थे, उसमें कई जो ये आते थे, उन सब लोगों ने ठाकुर के भीतर एक ऐसी महाशक्ति का प्रभाव देखा था, जिसके कारण उन्होंने उनको कुछ लोगों ने अवतार पुरुष बोल करके भी सिद्ध किया। जब श्री श्री माँ को पूछा गया श्री श्री ठाकुर के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि बेटा त्याग ही उनका भूषण है, ये कहा था। क्योंकि त्यागीश्वर कर करके स्वामी जी ने उनको कहा है, तो त्याग ही उनका भूषण है। और ये त्याग कंचन कामिनी और कीर्ति का त्याग उन्होंने इस प्रकार से किया था कि कभी भी उनके जीवन में हम लोग देखते हैं कि सर्वदा भगवत भाव से भरपूर, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी उनकी दोष दृष्टि नहीं थी। और इस तरफ यानी कि त्याग जो था उनका, वही उनका आभूषण बन गया था, इसीलिए वो जगह भूषण बन गए। आज हम लोग बहुत सारे अवतार पुरुषों की जो इतिहास पढ़ते हैं, अवतार पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, तो एकमात्र श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ही एक अभूतपूर्व साधना का हम लोगों को विवरण मिलता है। पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज जिन्होंने लीला प्रसंग लिखा है, उन्होंने इस ग्रंथ में जो ठाकुर की जो अभूतपूर्व साधना है और उस साधना का जो फल उनको उन्होंने अतिशीघ्र या कम समय में ही जो प्राप्त किया, तो इसीलिए उसका कहा है कि ये अनन्य साधारण है। श्री अरविंद भी उन्होंने अपने सिंथेसिस ऑफ योगा इस किताब में कहा है कि ऐसा उदाहरण देखा नहीं जा सकता। विराट आध्यात्मिक क्षमता का आधार कहा है, lots of spiritual capacity driving straight to the divine realization, यानी कि आंतरिक इच्छा इतनी जबरदस्त थी उनकी कि हर एक मार्ग को taking the kingdom of violence by as it were, यानी कि हर एक योग की प्रक्रिया को या यहाँ की जो जितने भी साधन हैं उनको अतिशीघ्र और अति कम समय में ही उन्होंने इसका फल लाभ किया। ऐसा उदाहरण देखा नहीं जाता। और इसीलिए ये जगत भूषण हो गए, जगत का भूषण। जगत का भूषण इसलिए तो माँ ने कहा कि त्याग का भूषण, और ये अभूतपूर्व साधना जो उन्होंने दिखाई अपने जीवन में, और भी उनके ऐसे उनके जीवन के जो पहलू है कि उनकी जो कृपा या उनकी जो सबके ऊपर जो ये प्रेम जो था, वो सभी तरह से यानी कि दैवी गुण से संपन्न ये महापुरुष ने जो लीला प्रकट में जो लीला हम लोगों के सामने जो की है, उसके हर एक पहलू ने उनको जगत भूषण किया। पहले तो हम लोगों ने जगत बंधन कहा था, अब इनको जगत भूषण उन्होंने कहा है, और ये विशेष शक्ति के कारण ही उनको जगत भूषण की संज्ञा प्राप्त हुई है। और कहा है चित घन काय, चित चित यानी कि ज्ञान, ज्ञान वपु है उनकी, सच्चिदानंदमय वपु उनकी है। हम लोग तो देखते हैं कि उनकी यही महापुरुष शरीर धारण करके हमारे पास है, लेकिन पूर्ण अंतर में पूर्ण रूप से देवभाव विद्यमान है। बाहर से तो मनुष्य शरीर है। अब प्रभु की ये जो प्रकट लीला है या हमारा जो एक मायाकृत प्रकट प्रपंच है, वो भी तो उनका ही है, लेकिन उसको देखते देखते और उसको सुनते सुनते हमारे कान पड़ गए, आँख हम लोगों की थक गई। इसीलिए जरूरत रहती है कि प्रभु की ये जो चिदानंदमय लीला है, चित्त का है, तो उस चिदानंदमय लीला का जो अनुस्मरण, सतत अनुस्मरण, अनुध्यान, और उस लीला चिंतन से हमारे हृदय में आने वाली जो शांति, उससे आने वाली जो हमारे दिव्य शांति जो रहती है, उससे हम लोगों को जो एक तसल्ली सुकून मिलता है, तो वो और कहीं किसी से नहीं मिलता। बहुत प्रपंच
प्रपंच हम लोगों ने देख लिया। दासत्व विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा, गीता में जैसे कहा है। इस प्रपंच को तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, इस प्रपंच को अनुभव करते आ रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पकड़ में आता है? कोई भी चीज हमारे पकड़ में नहीं आती। वो पहले नहीं ना कभी हमारे पकड़ में आई, ना अभी भी पकड़ में है, ना बाद में भी कभी पकड़ में आएगी। क्योंकि ये जब जगत छोड़ने का समय आ जाएगा, तब कोई एक पिन भी हम लोग ऊपर में नहीं ले जा सकते, ऐसी अवस्था है। तो इस चीज का इसमें वो करना है। इसीलिए प्रभु की ये जो चिदानंदमय लीला है, और उनके द्वारा जो हमारे भीतर में दिव्य शांति जो आती है, वही हमारे लिए अनुकरणीय और अनुशीलन करने लायक और उसका अनुध्यान करने लायक है। इसीलिए उनका चित्त घन का है, साक्षात ज्ञान की मूर्ति। जैसे ठाकुर सुखदेव जी महाराज के बारे में कहते हैं, ज्ञान ज्ञान की साक्षात ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान घन मूर्ति। कहीं किताब पढ़ करके या कोई ये करके अध्ययन करके आने वाली बुद्धि नहीं या ज्ञान नहीं है, साक्षात ज्ञान। तो बोलते थे कि, और जिसको बोलते हैं कि वो स्वयं मनुष्य जो ऐसे ही भीतर से प्रकट हुआ है, जैसे काशी विश्वनाथ जैसा है वैसे, तो वो है इनका साक्षात ज्ञान घन मूर्ति। फिर उन्होंने कहा है कि ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षण मोहन। ज्ञानांजन, ज्ञान के अंजन, यानी कि ज्ञान रूप उन्होंने क्या अपनी जो तपस्या, यानी कि उनकी जो अभूतपूर्व जो उनकी साधना हुई है, उससे उन्होंने देखा कि सब उनके इष्ट तो माँ काली थे, इसीलिए सब कुछ सब जगह में उनका मातृमय दृष्टि थी, सब जगह में मातृभाव उनका था ठाकुर का। एक ज्ञान का अंजन जो है, यानी कि जैसे ज्ञान नेत्र से जब हम देखते हैं, यहाँ पर अंजन शब्द का अर्थ है कि कंचन, काजल जैसा रहता है, उसको अंजन है। पहले हम लोगों ने देखा था उसमें अंजन का अर्थ हम लोगों ने किया था कलंक, ऐसा किया था। संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट बदलते रहते हैं, और इसीलिए हम लोगों को देखना है कि इसमें मंत्र में वो क्या कहना चाहते हैं। ज्ञान नेत्र से, यानी कि पूरी ज्ञानमय दृष्टि उनकी थी, सर्वम मातृमयम जगत। तो उनमें सब कुछ वो देखते थे, मातृमय देखते थे। जो कुछ भी है, जीव जगत चतुर्विंशति तत्व जो भी है, वो सब माय जगत में हुई है। अन्य संप्रदायों की, अन्य धर्मों की जो उन्होंने साधना की, उसमें भी देखा गया उन्होंने माँ से प्रार्थना की, माँ तुमको गिरजाघर में जैसे ईसाई लोग पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो मुझे दिखा दो। वैसे ही उन्होंने अन्य संप्रदाय में भी कहा कि तुमको माँ कैसे पुकारते हैं वो लोग, या प्रार्थना करते हैं, या तुम्हारी आराधना कैसे करते हैं, वैसे हमको दिखा। यानी उनका इतना पक्का ज्ञान ये था कि सर्वत्र उनकी माँ की पूजा हो रही है, सर्वत्र उनकी माँ के जगदम्बा का ही मानो प्रकाश विभूति सर्वत्र है। ये उनकी केवल निष्ठा नहीं थी, ये अनुभूति थी। इसीलिए उसी ज्ञान नेत्र से वो देखते थे, और सब जगह में उनकी मातृमय दृष्टि रहने के कारण में वो कहते थे कि माँ ही सब कुछ हुई है। ये है ज्ञान, ज्ञान का अंजन सब। और फिर जब उन्होंने अद्वैत की साधना की, तोतापुरी स्वामी जी आए, उन्होंने उनको वेदांत की साधना जब करवाई, तब उन्होंने ये साकार की जो माँ की मूर्ति थी, वही उन्होंने अपने मानो मानसिक शस्त्र के द्वारा उसका खंडन करते हुए सीधा निर्विकल्प समाधि में चले गए, और अद्वैत तत्व का उन्होंने वहाँ पर अनुभव किया। और वही उसी भाव को लेकर के पूरे, यानी कि उन्होंने 6 महीने तक विचरण किया। कहते हैं कि जैसे निर्विकल्प समाधि के बाद 21 दिन के बाद मृत्यु होती है, लेकिन ठाकुर एक ऐसे आधिकारिक पुरुष जैसे थे जो 6 महीने तक उस अवस्था में सतत रहे। कोई एक व्यक्ति उनको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाता था, उनकी शरीर रक्षा करता था। तो ऐसे अनंत भावमय के जो दृष्टि जो है, वो हम लोग केवल हमारे केवल बुद्धि की तरह से थोड़ी बहुत उसकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अवतार चरित्र का अवलोकन करना या उसका अनुध्यान करना ये बुद्धि की तरह से नहीं होता, वो भीतर से स्फुरण आना चाहिए, तब ये समझ में आता है। स्वामी जी जैसे एकमात्र अधिकारी पुरुष जो है, जिन्होंने इस मंत्र की रचना की, इस मंत्र की रचना की है, तो इसी
कि उसको उन्होंने अनुभव करते हुए, ठाकुर के सभी भावों को समझते हुए, अनुभव करते हुए उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की। इसलिए ज्ञानांजन विमल है, तो दोष दृष्टि शून्य उनका जो भाव था, विमल, विमल माने निर्मल, निर्मल दृष्टि पूरी तरह से। कोई भी किसी भी तरह का, कितने भी संप्रदाय के लोग ठाकुर के पास आया करते थे, जैसे कर्ता भजन संप्रदाय भी एक जिसके ऊपर बहुत सारी टीकाएं की जाती थी, क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन ठाकुर ने कभी उसके ऊपर में कभी निंदनीय भाव नहीं रखा है। बोलते कि वो भी एक मार्ग है भगवान के पास पहुंचने का। जैसे एक घर में जाने के लिए सामने का एक रास्ता रहता है जो राजमार्ग रहता है, वैसे और एक रास्ते भी कोई रहते हैं जिससे घर में मेहतर प्रवेश करता है, तो वो भी एक मार्ग है। तो वैसे उन्होंने कहा कि सभी मार्ग भगवान के पास जाने वाले ही मार्ग हैं, और ये उनकी अनुभूति थी। इसलिए कहीं भी दोष दृष्टि उन्होंने नहीं रखी, इसलिए विमल नयन वीक्षण जब उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से सब लोगों को, यानी कि जिसके ऊपर ही उनकी कृपा दृष्टि हुई है उसको उन्होंने निहाल कर दिया, यानी कि वो पूर्ण हो गए। उनके पास जितने भी साधक असाधक कितने भी लोग उनके पास आए थे, यहाँ तक कि उनके गुरु वेदांत के गुरु तोतापुरी स्वामी जी जब उनके पास आए थे, तब वो तो उन्होंने उनमें किस ज्ञान की कमी थी, वो तो वेदांतवादी थे और विकल्प समाधि के द्वारा उन्होंने ज्ञान का तो पूर्ण अनुभव किया था, फिर भी ईश्वर का जो साकार रूप रहता है उसके बारे में उनको ये नहीं थी। इसलिए ठाकुर जब संध्या के समय में हाथ ताली देकर के हरिनाम करने लगे, तब तो तोतापुरी स्वामी जी ने कहा कि मजाक करते हुए कहा कि क्या रोटी ठोकते हो, तो ऐसे उन्होंने कहा। तो उनको मालूम नहीं था कि ये श्री जो जिसको वो निर्विशेष परब्रह्म कह रहे हैं वही साकार रूप में माँ के रूप में है, और इसलिए 11 महीना ठाकुर के पास उनको रहना पड़ा वहाँ पर दक्षिणेश्वर में, और अंत में जब उनको उदर रोग हो गया तो इतनी परिमाण में हो गया उसका कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एक दिन वो रात के समय गंगा जी में अपना देह विसर्जन करने के लिए गए, तब उनको मरने के लिए पानी भी नहीं मिला, और सब एक जगह से, यानी कि इस किनारे से उस किनारे तक पैदल चल के गए, पूरा इसके ऊपर चलते हुए। तब उनको साक्षात्कार हो गया कि अरे सब जगह में माँ का प्रकाश, यानी कि जगदम्बा का प्रकाश उनको देखने को मिला। और फिर दूसरे दिन ठाकुर को कहते हैं कि ये मुझे अनुभव करना था इसलिए मैं रहा, और मैं समझ गया कि क्यों मैं इतना 11 महीने तक यहाँ पर रहा। और फिर ठाकुर ने उनको, तो इसका मतलब ये है कि ठाकुर के पास जितने भी लोग आए उनको सबको उन्होंने पूर्ण कर दिया, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे साधक हो, उपासक हो और घोर विश्वासक हो, सबको अपनी तरफ से उन्होंने पूर्ण कर दिया, क्योंकि सभी मार्गों में और सभी भावों में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दी थी। इसलिए हर एक साधक भी उनके पास जो आता था वो कहता था कि ये हमारे संप्रदाय के हैं, ये हमारे भाव के हैं, क्योंकि उस भाव की परिपूर्णता वो उसमें देखता था। इसलिए उनके द्वारा जो भी वीक्षण है, यानी कि जो कृपा दृष्टि से जिसको उन्होंने देखा है उसको पूरी तरह से उन्होंने पूर्ण कर दिया है। और इसीलिए भाई की वीक्षण मोह जाए। फिर अगले मंत्र में स्वामी जी कहते हैं कि भास्वर भावसागर चिरउन्मद प्रेम पाथा भक्ताजन युगल चरण तारण भवपा। कहते हैं कि भास्वर भावसागर, ये दोनों अलग अलग शब्द है। भास्वर शब्द का अर्थ है कि दीप्तिमान, यानी कि जिसकी आभा सूर्य के समान है और स्वयं प्रकाशित, अपने ही स्वमहिमा में प्रकाशित, ऐसे भास्वर, भास्वर भावसागर। तो इसीलिए स्वामी जी ने जब उनके बारे में कहा है, अनंत भाव में जब कहा है, तब उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि ब्रह्म ज्ञान की मापदंड यानी हम लोग कर सके, या ब्रह्म ज्ञान के बारे में हम लोग कुछ कल्पना कर सके, लेकिन श्री राम कृष्ण के कितने भाव थे उसके उसकी कोई एकता नहीं कर सकता है, उसके बारे में कोई अपना अनुमान नहीं लगा सकता। इस अनंत भाव में कहा गया है। विजय कृष्ण गोस्वामी जो उनके ठाकुर के भक्त थे, वो कहा करते थे कि एक भाव से सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग बहुत देखे हैं,
लेकिन सभी भावों की सिद्धि से प्राप्त करने वाले बहुत कम देखे हैं। और इसलिए ठाकुर को उन्होंने कहा था कि कहीं कहीं जगह मैंने 2 आना देखा है, 4 आना देखा है, 8 आना, लेकिन आपको ही पूरी तरह से 16 आना मैं देख पाऊँ। क्यों? क्योंकि सभी भावों से की सिद्धि उसमें उन्होंने प्राप्त की थी। इसलिए भाव सागर कहा है, भाव का अनंत भावमय, भाव राज्य के सम्राट का उनको कहा है कि कितनी बड़ी ऐसी उनकी अनुभूतियां हैं जो वो बोलते थे कि यहाँ की अनुभूतियां पूरी वेद वेदांत को छोड़ के गई है। सभी पर उपनिषद और शास्त्रों में वर्णित जितने भी अनुभव है वो तो केवल भाषा में प्रकाश किया गया है, करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अनुभव अनुभव की बात कुछ अलग रहती है। इसलिए स्वामी जी को एक बार ठाकुर ने कहा था कि वेदों में केवल आभास मिल सकता है, जानते हो, और कुछ नहीं। तो इसका कहने का मतलब उनका ये था कि भाव और उसकी जो भाव के बाद में जो अवस्थाएं हैं, भाव पकड़ने से महाभाव, भक्ति पकड़ने से भाव, भाव पकड़ने से महाभाव, महाभाव से प्रेम, ये जो सभी प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो उन्होंने एक से बाद एक अतिक्रमण करके उसमें वो प्रतिष्ठित हो गए थे। इसलिए भाव राज्य के सम्राट थे। और हर एक चीज को, अब क्योंकि इनके ये जो भाव जो थे वो लाने नहीं पड़ते थे, वो स्वाभाविक रूप से उनमें प्रकट होते थे। इसीलिए उनको कहा है कि भाव तो उनके ही जीवन चरित्र में स्वामी साधनानंद जी महाराज ने जैसे उन्होंने वैष्णव धर्म की साधना की, शाक्त धर्म की, वेदांत धर्म की, और भी बहुत सारे जितने विशाल ये है, सभी संप्रदाय जो है उस संप्रदायों की साधना करके भीतर में, हिंदू धर्म के भीतर में ही उन संप्रदायों का एक समन्वय कर दिया। और बाकी धर्म जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियन ईसाई धर्म है, उसके भीतर में भी जा करके उन्होंने वही उनके माँ का साक्षात्कार, जगदम्बा माँ का साक्षात्कार उनको उसमें भी हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा था कि सभी मत, सभी पद जैसे है वो सब ईश्वर के पद पे जाने वाले ही मार्ग है, जितने मत है उतने पद है। ऐसा उन्होंने अपनी अनुभूति के ऊपर इसको भित्ति पर, इस नींव पर ये करके कहा था। तो ये भाव सागर उनका जो है, तो ये कहा गया है चिर उन्मद। और फिर इस भाव जगत में रहने के कारण में उनका आचरण भी जो होता था वो पागल जैसा होता था। उनके ही जीवित काल में कितने लोग थे ठाकुर को दक्षिणेश्वर में कहते थे कि ये पागल है। यहाँ तक कि स्वामी जी से बुद्धिवादी और युक्तिवादी लोग भी जब ठाकुर के भीतर में अलग अलग प्रकार के भाव देख करके वो बोलने लगे कि ये भी पागल है, ऐसा उसके मन में आया था। लेकिन जब उनको खुद को अपने जीवन में इसकी उपलब्धि होने लगी तब उन्होंने कभी इस चीज को दोहराया नहीं। जैसे कि उन्होंने स्वामी जी तो एक अधिकारी पुरुष थे और जो किताबें बाकी लोगों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे वो इनको पढ़ने के लिए, स्वामी जी को पढ़ने के लिए देते थे। जैसे निष्कर्म सिद्धि है, अष्टावक्र संहिता है, जिसमें अद्वैत भाव पूर्ण व्याख्या है, ऐसे ग्रंथ पढ़ने के लिए देते थे। स्वामी जी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि ये क्या है, मैं ईश्वर हूँ, ये सब कुछ ईश्वर है, ये सब क्या है, ऋषि मुनियों ने ऐसा सब कुछ कहा है, वो गलत है। तो ठाकुर बोलते थे कि ये तो सब मैं तुमको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे मेरे लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए बीच बीच में वो उनके पास जो ठाकुर के पास हजरा महाशय के जो आते थे उनके साथ उनका मजाक चलता था कि क्या है, सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र ईश्वर है, तो ये कटोरी भी ईश्वर है, घटी बाटी ईश्वर है, सब कुछ ऐसा बोलते थे, मजाक करते थे। लेकिन जब इसको एक बार ठाकुर ने उनको स्पर्श कर दिया और जब स्पर्श करने के बाद में उस अद्वैत ज्ञान का उनको अनुभूति होने लगी तब इसमें संशय नहीं रहा। तो उन्होंने खुद उसकी वर्णना के सामने से घोड़ा गाड़ी आ रही है लेकिन अपनी भी इच्छा नहीं हो रही है। वहाँ पर एक सरोवर के पास में जो एक रेलिंग था, लोहे का रेलिंग, उसके ऊपर अपना माथा पटक करके देखते थे कि जा सकते हैं या नहीं है। तो इस प्रकार की अद्वैत अनुभूति। अब युक्तिवादी तो थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि कितने दिन चलता है ये भाव। तो 1 महीना तक उनका चला। इसके बाद में कभी भी उन्होंने इसके ऊपर संशय नहीं किया और कभी ठाकुर को पागल नहीं कहा। तो ये चिर यानी कि जो साधारण स्वाभाविक सांसारिक यानी कि जो हम लोगों की जो चेष्टाएं रहती है बाहर के जगत में प्रकट रूप में जो
वो सब एक विषय विषय की तरफ हम लोगों का मन रहने के कारण में स्वाभाविक हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन जब इससे भी विपरीत, पूरी तरह से विपरीत जब चेष्टाएं होती है, तब हम उसको पागल कहते हैं या उन्माद कहते हैं। और ठाकुर के भीतर में सचमुच ही इस प्रकार का उन्माद था, चिर उन्माद। ठाकुर खुद ही कहते हैं, तो चैतन्य देव का उदाहरण लेकर के अंतरदशा, अंतर्बाह्य दशा, बाह्य दशा, या कहते हैं कि भागवत में जैसे कहा है कि प्रेम से वो हंसता है, रोता है, नृत्य करता है, ऐसी जड़वत, पिशाचवत, उन्मादवत, बालकवत, ये सभी अवस्था जो थी वो सभी उसमें उनमें थी, विद्यमान थी। क्यों? क्योंकि इस भाव में सतत रहने के कारण सभी प्रकार के भाव और विचरण जो, क्योंकि श्री श्री माँ ने स्वयं प्रामाणिक रूप से कहा है कि ठाकुर ने सभी भावों से आनंद लूट लिया। आनंदमय महापुरुष थे, इसलिए सभी भावों से आनंद लूटा। लेकिन उनकी प्रवृत्ति यानी कि उनका जो आचरण था, कभी कभी यानी कि बहुत बार लोगों के जो साधारण लोगों के विपरीत होने के कारण में बहुत लोग उनको ये समझते थे, पागल समझते थे। इसीलिए उन्होंने एक बार शिवनाथ शास्त्री जो ब्राह्मण समाज के थे, उनको भी एक बार कहा, क्यों तुम लोग मुझे पागल समझते हो? तुम लोग विषय चिंता कर करके अपने दिमाग ठीक नहीं रख सकते। मैं तो भगवान की चिंता करता हूँ, चैतन्य की चिंता करके कभी अचैतन्य हो सकता है? इस प्रकार की बात। तो इस प्रकार से ठाकुर के जो अनुभूतियां हैं, इसमें सतत विचरण करने के कारण में उनका स्वभाव इस प्रकार का बन गया था। इसलिए कहा है कि चिर उन्मुख, और कहा है कि प्रेम पाथा, प्रेम पाथा यानी कि प्रेम का सागर, प्रेम का समुद्र है। वैसे देखा जाए तो अवतार लोगों का जो अवतरण होता है वो तीन हेतु से, जिस हेतु से होता है वो गीता में उसका उल्लेख किया है। दुष्टों का दमन, शिष्टों का पालन और धर्म संस्थापना, वो श्लोक में दिया है। लेकिन इससे यही केवल उसका ये नहीं रहता, उनका उद्देश्य नहीं रहता। उनका उद्देश्य ये रहता है कि भक्तों को सुख देने के लिए, महासुख पहुंचाने के लिए उनका अवतार होता है। वैसे देखा जाए तो ये संकल्प से ही तो सृष्टि हुई है। सृष्टि स्थिति प्रलय तो संकल्प से होता है। तो उसके लिए कोई राक्षसों को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए उनको स्वयं आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो अपने संकल्प से भी कर सकते हैं या किसी पार्षद को भेज सकते हैं और ये काम पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, धर्म संस्थापना, उसके लिए भी उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो भी किसी के माध्यम से वो ये सब कुछ संपादन कर सकते हैं। लेकिन भक्तों के साथ उनकी जो प्रेम लीला चलती है, वो तो किसी पार्षद को भेज करके या संकल्प से तो नहीं होती। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि जैसे एक बालक को अपनी माँ का फोटो दिखाया जाए, बोले कि ये तुम्हारी माँ है, ऐसा करके दिखाया जाए। लेकिन माँ के साथ उसका कोई ये नहीं, मतलब न मिला है, न कभी उसके साथ कभी उसका भेंट हुई है। लेकिन उसको बार बार दिखाया जाता है कि ये तुम्हारी माँ है, फोटो दिखाया जाता है केवल। तो एक न एक दिन वो बच्चा चीख के उठाएगा कि कब मैं माँ को मेरी देखूं, कब मैं माँ की गोद में बैठूं और माँ का दुलार प्यार मुझे मिल जाएगा। तो वैसे ही भक्तों के मन की जो आरती रहती है ना, वो प्रभु का प्रेम पाने के लिए रहती है। वो महासुख कहाँ मिलेगा? संकल्प से या केवल उनके किसी पार्षद को भेजने से। जो वृंदावन की जैसी लीला है प्रभु की, जहाँ पर वो बालकों के साथ उच्चारण करने के लिए सभी के साथ जाते थे, और उनके साथ जो उनकी लीलाएं चलती थी वहाँ पर यमुना के किनारे चलती थी, वो जो प्रेम की लीला उन्होंने की है वो संकल्प से थोड़ी हो सकती है। उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ जो लीला, प्रेम की लीला जो होती है वो थोड़ी उनके साथ होती है, ये संकल्प से थोड़ी होती है। ठाकुर का ये प्रेम पाथा जो स्वामी जी ने कहा है, वो उन्होंने अक्षरशः अपने जीवन में अनुभव किया, इसलिए तो प्रेम पात्र कहा है। वो तो ठाकुर को मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी ठाकुर ने प्रेम से उनको बांध के रख दिया। वो कहते थे कि जब उनका पिताजी का निधन हो गया, वो स्वर्गवास हो गया, तब उनकी घर की बड़ी स्थिति जो थी वो भी खराब थी। इसके लिए वो ठाकुर
कोई कोई आता था उनको बोलते थे कि नरेंद्र के लिए कुछ संधान हो जाए, उसका तो ठीक है, भरण पोषण परिवार है इसके लिए। तब स्वामी जी नरेंद्र नाथ उस समय उनका नाम, तो वो ठाकुर को बोलते थे कि आप मेरे लिए क्यों बोलते हो। तो ठाकुर का प्रेम उनके प्रति कैसा था, बोलते कि तुम्हारे लिए तो झोली लेकर के मैं द्वार द्वार में भिक्षा कर सकता हूँ। ये प्रेम कहाँ मिलेगा, संकल्प से थोड़ी मिलता है। ये प्रभु स्वयं अवतरण होकर के ये प्रेम की लीला करते हैं, इसीलिए होता है। इसलिए स्वामी जी को, स्वामी जी जब अपने गुरु भाइयों के साथ टहलते थे, स्वामी तुरानंद जी और दूसरे साधन जी महाराज जब कॉलेज में थे उस समय, तो ठाकुर के बारे में उनको जब उन्होंने तुरानंद जी महाराज ने कहा कि आप थोड़ा बताइए, तो उन्होंने कहा था कि क्या बताऊं, लव पर्सनिफाइड क्या है, साक्षात प्रेम मूर्ति, घनीभूत प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति जो कहा है वो है साक्षात प्रेम। तो ये प्रेम जो है वो तो इसमें संकल्प से या इससे सिद्ध नहीं होता, वो साक्षात अवतरण करते हैं और भक्तों के साथ जो लीला करते हैं वो उसको सुख देने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए देते हैं। विभीषण जी जब राम की शरण में आ गए अपने भ्राता को त्याग करके, तो कौन से भेष में आए थे, कौन सा उन्होंने ऐसा ही था वो ये किया था, लेकिन शरणागत होकर के आए तो प्रभु ने उनको क्या कहा था, श्री राम ने क्या कहा था, तुम सही के संत प्रिय हो और तुम जैसे संत के लिए मैं देह धारण करता हूँ। कितना सुख विभीषण जी को लगा होगा उस भाव से कि तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं देह धारण करता हूँ। अगर ऐसे ही प्रभु अगर किसी को कहे तो वो तो ध्यान हो जाता है। इसलिए श्री श्री माँ की जो एक भांजी थी, वो एक बार उसने बहुत सारी माँ को अपशब्द व्यवहार करती थी, तो एक बार बोलते बोलते उसने सर्वनाशी कहा था श्री श्री माँ को। तब माँ ने तुरंत उसको कहा कि चाहे जो कुछ कहे हो, लेकिन ये शब्द मत व्यवहार करो सर्वनाशी, क्योंकि पूरे जगत पूरे विश्व ब्रह्मांड को छोड़ करके मेरे संतान यहाँ पर है और मुझे सर्वनाशी कहकर के मत बोलो। तो ये मतलब है कि ये विश्व मातृत्व जो है, ये मातृत्व प्रेम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रकाशित होता है और वो संकल्प से नहीं होती, वो साक्षात जब अवतरण करते हैं शरीर रूप धारण करके तब पता चलता है। जैसे अब आप लोगों से जिस जो लोगों ने दक्षिणेश्वर कभी गए होंगे तो ठाकुर का कमरा अगर कभी देखा होगा, वहाँ देखा होगा कि दो खटिया उनकी है, बड़ी खटिया है एक छोटी खटिया है। छोटी खटिया को उनके मानस पुत्र स्वामी ब्रह्मानंद जी राजा मानस सोते थे और बड़ी खटिया को वो स्वयं शयन करते थे। अब तीनों लोगों के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, जिनको हम लोग अवतार वरिष्ठ कहते हैं, वो एक साधारण सी धोती पहन करके एक अपना आंचल इसके कंधे पर रख करके खटिया पे बैठ करके भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसी भाव से कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। तो ये क्या प्रेम का प्रमाण नहीं है? और हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बातचीत करते करते ठाकुर अपने खटिया से नीचे भी उतर के आते थे और उनके पास बैठ करके बातचीत करते थे। कभी सोचा जा सकता है कि एक अवतार वरिष्ठ इस प्रकार से साधारण होकर के हम जैसे लोगों के साथ में, जिनकी कोई योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, ऐसे आकर के भक्तों के साथ में, हम लोगों के साथ ऐसी बातचीत, प्रेम भरी बातचीत, उपदेश दे करके उसका परमार्थ सिद्ध कर रहे हैं, ये सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए ये सब जो प्रेम जो है, ये प्रेम स्वामी जी ने अक्षरशः अपने जीवन में अनुभव करने के बाद में इसमें कहा है। उनके परवर्ती काल में जब वो शरीर जाने के पहले उनकी सेवा करते थे, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी करते थे, तो रोज उनकी जो तकिया थी जिसपे वो सोते थे, वो तकिया वो रोज सुखाना पड़ता था बाहर में, और इतना मतलब उनके आंखों से आंसू आते थे ठाकुर का प्रेम कहते थे कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता इसके लिए। तो इसी के लिए वो कहते थे कि इनके प्रेम में मैं गुलाम हो गया, ठाकुर के प्रेम में मैं गुलाम हो गया। तो ये केवल स्वामी जी नहीं, स्वामी जी के सभी गुरु भाई जो थे और उस समय के भक्त, उसके आने वाले भी भक्त और हम लोग भी सभी उनके प्रेम के इसमें ही है। क्योंकि ये प्रकट लीला अगर नहीं होती तो प्रेम चीज क्या रहती है, ये भगवत प्रेम क्या होता है,
उसकी पूर्णता क्या है ये हमारे समझ में नहीं आता। इसीलिए स्वामी जी ने उनको प्रेम पात्र, प्रेम का समुद्र कहा है। प्रेम मैंने पूरा पूर्ण रूप से परिपूर्ण मात्रा में प्रेम। जबकि उन्होंने गाजीपुर के गोहारी बाबा को भी कहा कि उनकी भी सीमित अवस्था है, लेकिन श्री रामकृष्ण के प्रेम को कोई सीमाहीन प्रेम है, अंत सीमाहीन प्रेम है। तो इसीलिए आज यहाँ तक की शेष चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो प्रेम पाथा इसलिए स्वामी जी ने उनको कह करके उनको विभूषित किया है इस गीता में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम